स्प्रिंकलर व्यवस्था की गई है क्या ये योजना? यहाँ पर राट पूरब जो है इसमें बोरिंग नहीं होती है, बकाया तीनों क्षेत्र में होती है। पूरब से क्या नाराजगी है भाई? पूरब से क्या पूरब यहाँ मैम जो है ये पूर्व राट पूरब, ना कि वहाँ पानी पर्याप्त है। आगे जितनी बेल्ट है, धमना है, टकरिया है, परा है, आगे सब जगह है। केवल यहाँ प्रॉपर राट पे में समस्या है, कुछ बोरिंग जो सही नहीं होती, और तो बाकी ठीक लेकिन है। ऐसा है कि अधिकारियों से बात हुई है, काम चल रहा है या है ही नहीं व्यवस्था? नहीं, बता तो रहे कि काम चल रहा है। हाँ। और देखो जैसे योगी जी ने ट्यूबवेल चल रही, तो ट्यूबवेल में सब बिल फ्री चल रहा। मेरे घर में भी 3 ट्यूबवेल हैं, चाचा की हैं, मेरे हैं, तो फ्री चल रहे हैं। तो इस सरकार पे भरोसा है कि ये काम करेगी? हाँ, भरोसा है, करेगी। भरोसा है? हाँ, करेगी। हाँ। आप कैसे देखते हैं 9-9.5 साल के कार्यकाल की? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। क्या अच्छा लगा? एक्सप्रेस भी यहाँ से निकल गया और लिंक नहर भी निकल गई हमारे यहाँ पे। कीन बेतवा लिंक नहर निकली, और जो बेतवा से पानी आ रहा है वो बराबर नहरों की करोड़ों रुपया का कार्य हो गया है। जो पुलियाँ हैं उनका निर्माण हुआ। तो बिजली क्यों नहीं हो पा रही है? बिजली आने वाली अभी जो पूर्व में सरकारें रही हैं उनने इतना अच्छा काम किया है कि बिल्कुल साफ हो गया मैदान। अब 10 साल में जो काम हुआ है वो दिख रहा है। जो सीसी थी गांव में, निर्माण नहीं थे, निकलने में दिक्कत हो रही थी आदमियों को, तो सरकार ने पूरे रोड और डिपो में जो थी काम बराबर चल रहा है। और जो एसी बसें हैं गर्मियों में वो भी निकली हैं। काफी इतने अच्छे कार्य हुए हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार फिर से तीसरी बार मौका मिले। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे यूथ सीधे कनेक्टेड है, तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार है पिछले की सरकार द्वारा 9-10 साल के कार्यकाल में, या फिर और सुधार की जरूरत है? शिक्षा में जैसे देखा जाए कि नए स्तर पे भी स्मार्ट क्लासेस वगैरह अब इंस्टॉल होने लगी हैं स्कूल्स में, और धीरे धीरे इसी तरीके से जो सरकार काम कर रही है, जैसे रोड्स भी अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, सुविधाएं भी बेहतर कर रही है। रोजगार के लिए पलायन तो मतलब ये मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। बुंदेलखंड में दोनों पार्ट हैं इसमें। आप देखें, अगर युवा चाहे तो यहाँ पर भी कई आय के स्रोत को डेवलप कर सकता है, लेकिन उसकी चाहत के ऊपर है। अब जो यहाँ का युवा है वो दिल्ली जाके काम करना चाहता है, वो यहाँ से जाके वहाँ पर कुछ छोटे लेवल के काम भी कर रहा है, उसकी आय भी जो है वो भी उस चीज को डेवलप नहीं कर पा रही उतनी। लेकिन अगर वो चाहे तो इस जगह पर रह के भी, यहाँ की आयों में जुड़ के भी अच्छा काम कर सकता है। सर आप यहीं के? हाँ, यहीं के। बचपन यहीं बीता? नहीं, बचपन यहीं गांव में बीता है। कितने साल से हैं यहाँ? यहाँ से हम 25 साल से हैं। 25 साल। 25 साल के अंतराल में कितना बदलाव देखा, और क्या कुछ और होने की जरूरत है? काफी बदलाव देखा है। जैसे कि जैसे सड़कें हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, और काफी काम। शिक्षा के स्तर पे काम हुआ है, मेडिकल के स्तर पे काम हुआ है, हाँ हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। हाँ, वो हुई है, हुई हैं। मतलब यहाँ भी रेफर सेंटर में CSC में हाँ मतलब ऑक्सीजन का प्लांट लगा है CSC में। हाँ। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे मतलब छोटे मोटी चीजों को टैकल कर लिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि रेफर वाली समस्या हर जगह देखने को मिल रही है कि रेफर कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज्यादा नहीं है। कोई अगर ज्यादा वो है तब सीरियस है तभी उस पर किया जाता है, बाकी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से बहुत बेहतर हुआ है। क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी ऐसे तो सुनने में ही आता है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में व्यापारी खुद को महफूज समझ रहे हैं, लेकिन एक GST मुद्दा आ जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। व्यापारी बड़ा खुश है GST आने के बाद, और GST अभी जो घटाई उन्होंने, बहुत सारे प्रोडक्ट पे GST घटी, लोगों को उसका उपहार मिला, प्रदेश के जनता को उसमें बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि एक मैं मोटरसाइकिल का व्यापारी हूँ, तो मोटरसाइकिल में करीबन 6 से 7 हजार रुपया का डिस्काउंट आया उसमें। GST जब 28% से 18% लेके आए, तो लोगों को, पूरे जनता को उसका उपहार मिला। और चीज़ों में भी तमाम सारे प्रोडक्ट पे 28 वाला स्लैब खत्म करके 18 पे आए। तो बहुत सारे स्लैब उन्होंने खत्म किए, तो इससे क्या हुआ कि मतलब लोगों को, आम पब्लिक को बहुत राहत मिली है GST कम होने से। तो बढ़िया रहे, व्यापार ठीक चल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है। पहले कहा जाता है कि व्यापारी बहुत डरे रहते थे, बैंक से पैसा लेकर आ रहे हैं, पता नहीं घर पहुंच पाएंगे। इस सरकार की योगी जी की इस कार्यकाल की तो सराहना जुत्ती करो उतनी बेहतर है, क्योंकि योगी भक्त तो नहीं है। नहीं, योगी भक्त नहीं है, हम तो सुशासन के भक्त हैं। क्योंकि हम लोग व्यापारी सुरक्षित हैं,
और सुशासन बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब माहौल है काम करने के लिए और हम बढ़ के काम कर सकते हैं। महिलाओं को लेकर पूरी यूपी में माहौल बदला है पहले जो था और ये 9-10 साल में। पहले जो था उससे अच्छा भी है। जो 10 साल में है, पहले घर से महिलाएं नहीं निकल पाती थी, गुंडा राज था एक तरफा, बहन बेटियां आती थी तो वो अलग अपने आप में, उनने कहा किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते थे। अब देखो किसी की हिम्मत है जो पकड़ ले बीच रास्ते में महिलाओं को, कोई नहीं पकड़ सकता। जो योगी राज है उसमें एक से एक गुंडा अंदर हो गए हैं। बुलडोजर एक्शन को कैसे देखें? अरे बुलडोजर एक्शन को हलर थप तड़कापते वो। आप सही मानते हैं? अरे बिल्कुल, बुलडोजर एक्शन के नाम पर सबके चेहरे पे तड़कापते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर चल जाए बुलडोजर। बुलडोजर बाबा तो है ही है जो कुछ है। अब ये छोड़ो, उनका राज चला गया जो होता, अब तो सीधा है कि तीसरी बार बनेगी सरकार। अभी इतने कॉन्फिडेंट? 110% के साथ कह रहा हूँ तीसरी बार बनेगी। और राड में इनकम्बेंसी इस बार नजर नहीं आ रही है? इस बार भाजपा जो है सिमट करके महज दर्जनों में रह जाएगी। अरे राम मंदिर से देखिए, मैं आपको राम के नहीं हुए उसको ही चुरा के खा गए। ये किसी भी मंदिर की बात कर लीजिए, लगातार चोरी हो रही है। अब आते हैं मुद्दे पर, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो तो 19 बार परीक्षा पकड़ी गई है, एक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब आते हैं स्वास्थ्य पर, अभी यहाँ इतने लोग खड़े हैं, राठ में एक फिजिशियन नहीं है। कोई नाम बता सकता है, लेकिन बोलना है बोलेंगे। एक भी आई स्पेशलिस्ट नहीं है। सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। मैं खुद हॉस्पिटल जाकर निरीक्षण करके देखा हूँ, कुछ भी नहीं है। कौन साहब बोल रहे थे कि सब चीज यहाँ मेडिकल सुविधा तो है? हाँ है ना, बताइए क्या। ये तो कह रहे कोई डॉक्टर ही अरे पीएससी में कितने डॉक्टर होते हैं? हाँ, ये तो सब चीजें हैं, बताइए आप। मैंने भी बोला कि नहीं नहीं, अरे नहीं इतना जितनी सुविधा है वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। फीसिया भी होता है। नहीं यहाँ इतना बड़ा सेंटर नहीं है। यहाँ पे अरविंद जी हैं, कनिष्क माहौर जी हैं, माजिद जी हैं। ये लोग कौन है? मतलब ये सारे डॉक्टर हैं, सीएससी के ये डॉक्टर हैं जो ऑन टाइम कार्यरत हैं, ऑन ड्यूटी हैं। ये आते नहीं है क्या? बिल्कुल आते हैं। अभी आप जाइए अस्पताल, देखिए ये लोग अगर हैं कि नहीं। सर ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, आवाज को ठहर जाओ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये सुन कुछ रहे हैं। मैंने क्या बोला? कोई भी हाँ नहीं है। ये जितने डॉक्टरों के नाम बोल रहे हैं ये प्लेन बीएमएस और एमबीबीएस हैं। हाँ। मैंने जो कहा कि एक आप स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 6 डॉक्टर हैं वो यहाँ के जो केसेस आते हैं उनको हैंडल करने के लिए काफी है? बिल्कुल। जो सुरभि यादव हैं वो दंत चिकित्सक हैं, हाँ। स्पेशलिस्ट हैं। हाँ। जो अरविंद यादव हैं ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ। ये लोग यहाँ पे हैं। और जो जो कह रहे हैं बीएमएस है, बीएमएस कोई भी डॉक्टर नहीं है। जो कनिष्क माहौर जी हैं वो एमबीबीएस हैं और मतलब फिजिशियन हैं। और जो माजिद जी हैं वो भी डॉक्टर हैं, उनका मुझे कंफर्म नहीं है। मुझे लेकिन लगता है आप बता रहे 6 डॉक्टर है तो उनको और भी चाहिए ना कि स्पेशलिस्ट भी सब डिपार्टमेंट का होना चाहिए। हो जाएगा तो अच्छा है ना? मैम सबसे बड़ी दिक्कत है जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि डॉक्टर तो हैं लेकिन सुविधाएं नहीं है।